नमस्कार, मैं हूँ अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और हमारे साथ जो पीछे जो छात्र दिख रहे हैं वो नीट काउंसलिंग के लिए हैं। वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमारे गांव, शहरों से, कस्बों से आकर यहाँ पर शहर में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। लेकिन एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो सामने आया है। ईडब्ल्यूएस में पहले भी सुधार करने के लिए जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, पीजी के सीट में ईडब्ल्यूएस में जो गड़बड़ी हुआ था उस पर सुधार किया गया था। लेकिन फिर से वही गलती जो शिक्षा विभाग है, मेडिकल शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो स्टेट कोटे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर फिर से ऑल ओवर सीट से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, जिसके वजह से जो छत्तीसगढ़ के जो निजी लोग हैं, जो यहाँ पर के जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको समस्या हो रही है। आइए हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनको क्षति हो रहा है। क्या नाम है? दुर्गेश अनंत है सर मेरा नाम। मेरा इस बार सिलेक्शन होने के लिए चूक गया है सर। तो हम चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को स्टेट कोटा में दिया जाए 10% रिजर्वेशन। जब ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन होने के बावजूद उनको 18 सीट अलॉट हो रहा है टोटल सीट से, और एससी को 12% रिजर्वेशन होने के बाद भी उनको 15 सीट क्यों अलॉट हो रहा है? बस सर हम इतना ही कैलकुलेशन पूछना चाहते हैं डायरेक्टर सर से। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वजह से एसटी/एससी कोटा में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है और ईडब्ल्यूएस में भी दिक्कत आ रहा है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं आप? राजकुमार सर मेरा क्वेश्चन यही है कि सीजीडीएमओ को टोटल 180 सीट से अलॉट कोई यहाँ सीट मैट्रिक्स बनाने का कोई हक नहीं है। पहले ऑल इंडिया का सीट निकालेगी, फिर सेंट्रल नॉमिनी का सीट बनाएगी। जो सीट बची है वो स्टेट कोटा की सीट होगी। जो उसके बाद स्टेट कोटा की जो सीट बचेगी उसी में सीजीडीएमओ का हक है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन करे अपना सर। तो इन्होंने टोटल 180 सीट में कर दिया है 10%, जो कि 18 सीट निकल रही है। और यहाँ पे एससी का ज़्यादा रिजर्वेशन है लेकिन उनको कम सीट मिल रही है सर। यही इसी मामले पे हम बात करने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए सीजीडीएमई से सर। ये एक सबसे बड़ा प्रशासन के ऊपर सवाल है कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपका जो 10% है उसके हिसाब से आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से जो एसटी/एससी वर्ग के जो लोग हैं उनको सीधा नुकसान हो रहा है। अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो सीट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, ये नियमता होना चाहिए। कैलकुलेशन में इतना बड़ा मिस्टेक मेडिकल शिक्षा विभाग के द्वारा होना ये बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि कई समय से जो लोग हैं अपने घरों से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और सालों मेहनत करने के बाद मेडिकल काउंसिल में उनको एक सीट मिलना मुश्किल होता है। और इस मुश्किल की वजह यही है कि जो शासन पर बैठे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। अब इसे मिस्टेक कहें या भ्रष्टाचार कहें, इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि पिछले समय में कुछ ही समय पहले पीजी सीट में सेम यही मामला सामने आया था, उस पर सुधार हुआ। तो आखिर इस नीट के काउंसलिंग में फिर से ये मामला क्यों आया, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और भी कुछ हमारे साथ जो छात्र हैं, आपके साथ क्या हुआ? सर यही सीट मैट्रिक्स में सीजीडीएमई के द्वारा गलती हुआ है, तो हम लोग यही निवेदन करने आए हैं कि पुनः काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव के साथ शुरू किया जाए और सही से सीटों का आवंटन किया जाए। नहीं, ऐसा कोई भी मतलब मैं चेक कराया था, ऐसा कोई भी त्रुटि तो नहीं दिखी है। और कहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। मैं काउंसिल समिति के अध्यक्ष से और उनके मेंबर से बात कर लूँगा। नीट पीजी की बात करें तो उस दौरान भी आपने कहा कि गलती नहीं हुई, लेकिन बाद में सुधार जारी हुआ। नीट पीजी में ना वो मतलब उसमें कोर्ट के आदेश के अनुसार तो करना पड़ेगा। उसको मैं देख करके बात कर पाऊंगा, इसको बिना देखे कैसे बोलूँगा। वो काउंसिल समिति के जो लोग हैं, अध्यक्ष से लेकर के मेंबर, उनसे चर्चा करने के बाद ही बात कर पाऊंगा। ये सभी डीएमई ऑफिस आए हुए हैं अपने ज्ञापन को सौंपने, और देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर कैसे फैसला लेते हैं, सरकार क्या निर्णय लेती है, कैसे जो मिस्टेक किया है उनको कैसे सजा सुनाती है। क्योंकि राजपत्र में भी लिखा गया है कि स्टेट कोटे से ही ईडब्ल्यूएस का 10% देना है, और 10% अगर 100 का 10% 10 सीट होता है तो 100 का 15% 15 सीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मिस्टेक जो है वो सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।